चैप्टर 66। इतने सारे खतरों को पार कर आखिरकार माही जंगल से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, जिसे देख माही ने एक चैन की सांस ली। उसने अब ठान लिया था कि वह अब आगे से कोई भी लापरवाही नहीं बरतने वाली। अगर उसे किसी भी स्थान पर जाना होगा तो सबसे पहले वह इसकी जानकारी प्राप्त करेगी, ताकि बाद में उसे कोई परेशानी ना हो। यही सब सोचते हुए उसने रात को राजा सोम से इन 3 जंगलों के बारे में पूरी जानकारी लेने का निर्णय किया। सूरज ढलने का समय हो चुका था, जिसे देख माही ने अपने पास खड़े देव से एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां पर आराम करने के लिए कहा। जिसे सुन देव ने मुंह बनाते हुए कहा, मालकिन, यह तो गलत बात है। मैं इतने बड़े खतरे से निकल कर आया हूँ और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए क्या आज रात में यहीं आपके पास विश्राम कर सकता हूँ? मुझे और कहीं अकेले सोने से डर लगता है। ऐसा ना हो कि कहीं ये भयानक छाया मुझ पर एक बार फिर हमला न कर दे। जिसे सुन माही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देव की तरफ देखा। क्या यह लड़का उसकी छूट का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा था? तभी माही ने देव से थोड़े कठोर स्वर में कहा, तुमने कहा कि तुम एक बंजारे हो और अलग अलग स्थान पर घूमते रहते हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा सामना ऐसे खतरों से पहली बार हुआ है? जिसे सुन देव ने अपनी रोनी सूरत बनाते हुए कहा कि वह हमेशा लोगों के झुंड में ही रहा। यह पहली बार था जब वह ऐसे अकेले यात्रा कर रहा था। तो क्या वह एक दयालु स्त्री होने के नाते अपने एक तुच्छ दास को अपने पास सोने के लिए थोड़ा स्थान नहीं दे सकती? जिसे सुन माही के सर में दर्द होने लगा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने देव को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। माही अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पास की एक चट्टान पर इशारा करते हुए कहा कि वह यहाँ आराम कर ले और माही रात भर उसकी रखवाली करेगी। वैसे भी माही को रात को सोना नहीं था। थोड़ी नानुकुर के बाद आखिरकार देव वहां रहने के लिए मान गया। जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान काला होता गया। कुछ ही समय में चांद की रोशनी ने आकर चारों तरफ फैले अंधेरे में एक रोशनी की किरण ला दी। रात हो चुकी थी, जिसके साथ जंगल भी शांत होने लगा। जिसे देख माही भी एक दूसरी चट्टान पर जाकर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गई। माही ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में ही राजा सोम को याद कर उनकी आत्मा से बात करने लगी। वहीं राजा सोम भी तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठी माही के मस्तिष्क के भीतर चले गए। उन्होंने जल्दी से माही से सवाल किया कि आखिर क्यों उसने इस तरह जल्दबाजी में उन्हें बुलाया है। जिन्हें सुन माही ने उन्हें आज की हुई सारी घटना बता दी। जिसे सुन राजा सोम किसी गहरी सोच में चले गए। जब बहुत समय तक माही को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने बेचैनी से राजा सोम की तरफ देखते हुए सवाल किया कि आखिर वह कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। जिसे सुन राजा सोम, जो अभी भी अपनी गहरी सोच में डूबे हुए थे, उन्होंने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्होंने जो पोटली माही को दी थी, उससे बड़े से बड़ा जानवर या कोई दैत्य भी माही के आसपास नहीं आ सकता था। इस तरह किसी ऐसे जानवर को माही के ऊपर हमला करना उन्हें कुछ रास नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे थैले के अंदर बसी वह खास जड़ी बूटी इन सभी छाया प्राणियों को माही के दायरे से लगभग 100 मीटर दूर रख सकती है। जिसे सुन अब हैरान होने की बारी माही की थी। अगर राजा सोम की कही बातें सच थी तो फिर उसके ऊपर ऐसे अचानक खतरनाक जानवर का हमला होना माही को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर सोच विचार के बाद राजा सोम ने माही से कहा कि वह अभी इन सब बातों को छोड़े और ध्यान से अपने आगे की यात्रा के बारे में जान ले। आगे आने वाला जंगल वैसे तो एक औषधि जंगल है, परंतु वहाँ दुर्लभ प्रकार के जहर और विषैले जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जिनके एक बार से ही कोई इंसान आसानी से मर सकता है। इस पहाड़ को समुद्र राज्य का औषधि पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र राज्य में जो भी दवाइयाँ औषधियाँ बनाई जाती हैं, उनकी सामग्री इसी पहाड़ से एकत्रित की जाती है। वैसे तो वह पहाड़ी समुद्र राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ से बचने के हर उपाय के बारे में पता है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। परंतु बाहर के लोगों के लिए यह किसी नर्क से कम नहीं। कहा जाता है वहाँ की घास तक इतनी विषैली है कि अगर गलती से उसने किसी की त्वचा को छू लिया तो वह विषैला जहर तुरंत उस मनुष्य की जान ले सकता है। माही अपने ध्यान में बैठी बहुत ध्यान से राजा सोम की सारी बातें सुन रही थी। वहीं बाहर देव अपनी आंखें बंद किए उसी चट्टान पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी 2 काली छाया आकर देव के पास रुकी। जिन्हें देख देव, जिनकी आंखें अभी बंद थी, उसने अपनी शक्ति से अचानक अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे ना तो वह किसी को दिखाई दे और ना ही
उसकी बातें किसी को सुनाई दे। तभी देव ने अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा, जहाँ श्रवण और काल घुटनों के बल बैठे उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जिसे देख संत देवांश ने कुछ समय तक कुछ सोचा और फिर कहा, पता लगाओ वह अंधेरा जानवर वहाँ किस तरह आया, क्योंकि इस तरह के जानवर छाया जंगल की गहराइयों में पाए जाते हैं और उसका इस तरह जंगल से बाहर आना यह कोई आम बात नहीं है। पता लगाओ इसके पीछे किसका हाथ है। जिसे सुन श्रवण और काल ने एक ही स्वर में जी मालिक कहकर वहां से तुरंत गायब हो गए। इस समय संत देवांश अपने असल रूप में आ चुके थे। उन्होंने अपनी शांत आंखों से सामने ध्यान मुद्रा में बैठी माही की तरफ देखा, जिसे देख वह मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि माही राजा सोम से बातें कर रही है। जिस समय उन्हें पता चला कि माही उनसे बिना मिले अपने आगे के सफर पर निकल गई, जिसे सुन उन्हें बहुत बुरा लगा था और शायद इसी का कारण जानने के लिए वह अपना रूप बदलकर यहाँ माही के पीछे आ चुके थे। पता नहीं क्यों, पर वह माही को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वह हर पल माही के साथ रहना चाहते थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। इस समय तक चांद की रोशनी, जिसकी चांदनी ऊपर आसमान से होते हुए सीधा माही के ऊपर पड़ रही थी, जो इस समय इस रूप में काफी खूबसूरत लग रही थी। बेशक माही ने अपना चेहरा बदल दिया था, परंतु संत देवांश को उस चेहरे में वही चेहरा याद आ रहा था जो उन्होंने पहली बार उस गुफा में देखा था। जिसे सोच उनके चेहरे पर एक बहुत ही मनमोहक मुस्कान आ गई, जिसके साथ उन्होंने अपनी आंखों में ढेर सारे अनजानी भावनाओं के साथ माही की तरफ देखा। वह जानते थे कि आने वाले समय में माही के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी और शायद इसलिए वह यहाँ माही को उन मुश्किलों के लिए तैयार करने के लिए आए थे। पर ना जाने क्यों अब वह माही को उन सभी खतरों से दूर रखना चाहते थे। पर शायद यह चीजें अब उनके हाथों में नहीं थी। जिस बात की उदासी उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी कि तभी माही की पलकें हिली। माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी सबसे पहली नजर उस दिशा की तरफ गई जहां माही ने देव को आराम करने के लिए कहा था। देव एक चट्टान से अपनी पीठ लगाकर आराम कर रहा था, जिसे देख माही ने कुछ नहीं कहा और अपने स्थान से खड़ी होकर जंगल के अंदर जाकर आसपास जड़ी बूटियों का इंतजाम करने के लिए चली गई। राजा सोम ने माही को कुछ खास जड़ी बूटी इकट्ठा करने का आदेश दिया था, ताकि वह उनसे कुछ अच्छे और कामयाब नुस्खे बनाकर माही को दे सके, जो उसके आने वाले समय में बहुत काम आने वाले थे। जिसे सोच माही ने उन खास जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए जंगल के भीतर जाने का फैसला किया। तभी संत देवांश ने अपनी आंखों को खोलकर उसी दिशा में देखा जहाँ कुछ समय पहले माही गई हुई थी और फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से गायब हो गए। चैप्टर 67। धीरे धीरे समय रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा और माही और देव अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, जिसके साथ समय कब बीत गया पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रहस्यमयी अकेडमी में माही के दोस्त रोशनी, तनिष्क और विशाल इस समय तक काफी हद तक ठीक हो चुके थे। माही के अकेडमी से जाने से पहले माही ने कई जड़ी बूटियां और जहर के एंटीडोट गुरु धनाचार्य जी के साथ मिलकर बनाए थे, जिनका उपयोग कर गुरु धनाचार्य जी ने माही के दोस्तों को काफी हद तक ठीक कर दिया, जिससे अब धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक होने लगी। परंतु अब स्थिति उनके हाथ में नहीं थी। जब से तनिष्क, विशाल और रोशनी होश में आए, वह तभी से ही माही के बारे में उनसे पूछते रहे, जिस बात को गुरु धनाचार्य जी कोई न कोई बहाना देकर टाल देते। परंतु आज जब वह लोग इतने समय बाद अपनी कक्षा में वापस गए, तब उन्होंने पिछले 1 माह में हुई सारी घटनाओं के बारे में कक्षा के विद्यार्थियों से जानने को मिला। जिसे सुन अब वह तीनों ही माही के लिए बहुत अधिक परेशान हो गए। वहीं तनिष्क को यह समझने में देर नहीं लगी कि माही ने यह सब उन्हीं के कारण किया था, जिसे सोच अब उसे माही के लिए और बुरा लगने लगा। वह जान गए थे उन्हीं के कारण उनका दोस्त रुद्र आज इतने बड़े संकट में था। उसे अकेडमी से निकाल दिया गया और राजा चंद्रसेन और उसकी सेना भी माही के पीछे पड़ी है और वह लोग यहाँ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो अब उनके लिए किसी श्राप के समान होता जा रहा था। इस समय वह तीनों गुरु धनाचार्य जी के कार्यालय के सामने खड़े उनसे माही के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वह गई कहाँ है। परंतु गुरु धनाचार्य जी ने माही से वचन लिया था कि वह किसी को भी उसके बारे में ना बताए। वहीं तनिष्क और उसके दोस्त पूरे 3 दिनों से उनके कार्यालय के सामने अपने घुटनों के बल बैठे उनसे माही के बारे में पता करने की गुहार लगा रहे थे, जिसे देख अब गुरु धनाचार्य जी ने हार मानते हुए एक पत्र उनके सामने रख दिया और तुरंत वहां से चले गए। वहीं तनिष्क ने जल्दी से उस पत्र को उठाया और उसमें लिखी बातों को पढ़ने लगा। कुछ देर उस पत्र को देखने के बाद विशाल ने तनिष्क के कंधों पर हाथ रखकर उससे पूछा कि क्या उसे रुद्र के बारे में कुछ पता चला। जिसे सुन तनिष्क ने अपने स्थान से खड़े होते हुए उन दोनों से कहा,
कि वह लोग आज ही समुद्र राज्य के लिए निकलने वाले हैं, जिसे सुन विशाल और रोशनी दोनों ही हैरान थे। आखिर वह लोग समुद्र राज्य क्यों जा रहे थे और आखिर रुद्र समुद्र राज्य क्यों जाना चाहता था, जिस स्थान से उसे सबसे ज्यादा खतरा था? क्या वह वहीं जा रहा है? क्या रुद्र पागल हो चुका था जो मौत के मुंह में खुद गिरने जा रहा था? पर अभी किसी ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और अपनी अपनी तैयारी कर गुरुदेव से आज्ञा लेकर वहां से माही को ढूंढने के लिए समुद्र राज्य के सफर पर निकल गए। वही इन सब बातों से अनजान माही इस समय समुद्र राज्य के उस विशाल दरवाजे के पास खड़ी थी, जिसके पार उसका लक्ष्य उसका इंतजार कर रहा था। इस समय वह अकेली थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही देव उसे किसी कार्य को कहकर कुछ समय के लिए वहाँ से चला गया था, जिससे माही को भी थोड़ी राहत मिली थी। उसे डर था कि कहीं उसके कारण वह किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वहीं एक अनजान को दरवाजे पर खड़ा देखकर दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर माही से प्रश्न किया कि आखिर वह कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं। ये सब कहते हुए उन दोनों ने अपने हथियारों को आगे बढ़ाया, जिसके निशाने पर इस समय माही थी। जिसे सुन माही, जिसने अपने चेहरे को एक हल्के सफेद कपड़े से ढका हुआ था, उसने बहुत ही शांति से अपने पास से एक टोकन निकालते हुए उन सभी से कहा कि वह दूर देश से आई है और वह एक चिकित्सक है, जिसे यहाँ निमंत्रण भेजकर बुलाया गया है। वही चिकित्सक के बारे में सुनते ही उन दोनों सिपाहियों कान अचानक खड़े हो गए। जो सिपाही अभी तक अपनी शक की निगाहों से माही की तरफ देख रहे थे, अचानक उन्होंने सम्मान पूर्वक माही को अंदर जाने का रास्ता दिया, क्योंकि इन कुछ दिनों में समुद्र राज्य में वैद्यों का मेला ही लगा हुआ था। हर रोज बहुत सी संख्या में वैद्य आ रहे थे, जिन्हें राज परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था। वही उन लोगों को इतने आसानी से उसे प्रवेश देता देख माही ने बिना कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गई। माही जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, समुद्र राज्य की सुंदरता और भव्यता को देखकर काफी हैरान थी। समुद्र राज्य को नील नदी के बीचों बीच बनाया गया था, जिसके बीच में एक सुंदर रास्ता सीधा समुद्र राज्य की तरफ बढ़ता था। जिस रास्ते पर सुंदर कलाकारी और पानी के ही जीवों की चित्रकला भी की गई थी। तभी माही की नजर सामने की तरफ गई, जहां एक बड़ी सी मूर्ति का निर्माण किया गया। यह मूर्ति किसी बूढ़े व्यक्ति की लग रही थी, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसके सीने से नीचे तक आ रही थी। उनकी आंखें किसी नीले पानी की तरह साफ और नीली नजर आ रही थी। उसके सर पर एक बहुत ही सुंदर नीले रंग का ताज बना हुआ था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा भाला था, जिस पर एक जलपरी का आकार का चित्र गुदा हुआ था। वही एक सेवक जो माही को अंदर की तरफ ला रहा था, उसे इतने ध्यान से सामने लगी मूर्ति को देखता पाकर उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, वैद्य, शायद आपने इन्हें नहीं पहचाना। यह यहाँ के पहले राजा और समुद्र राज्य के निर्माता युगवेंद्र सेन हैं, जिन्हें यहाँ परम पिता के नाम से सम्मानित किया जाता है। जिसे सुन माही ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। इसी तरह बातें करते हुए माही और सैनिक के साथ समुद्र राज्य के अंदर बढ़ने लगी। वह जितना अंदर जाती, वह उतना ही ज्यादा समुद्र राज्य की भव्यता और सुंदरता को देखकर हैरान रह जाती। सच में समुद्र राज्य बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। अगर कोई व्यक्ति एक बार समुद्र राज्य में आकर बस जाता तो शायद वह कभी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। यहाँ हर तरफ मन की शांति और लुभावने वाला वातावरण बना हुआ था, जिसे देखकर तो माही भी कुछ समय के लिए सुंदर वातावरण में घुस ही गई थी। तभी वह सैनिक माही को एक भव्य विश्रामशाला में लेकर आया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, वैद्य सरिका जी, यह स्थान राज परिवार द्वारा आने वाले वैद्यों के लिए खास तौर पर तैयार करवाया गया है। आप कुछ समय यहाँ रुककर विश्राम कर सकती हैं, क्योंकि कल यहाँ राज परिवार के कई सिपाही आएंगे जो आपको राज दरबार में लेकर जाएंगे। जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसे धन्यवाद कहा और विश्रामशाला की तरफ बढ़ गई। जितनी यहाँ विश्रामशाला बाहर से साधारण और अनोखी नजर आ रही थी, उतनी ही अंदर से भव्य और अनोखी वस्तुओं से भरी और सुंदर तरीके से सजाई गई थी। अंदर जाते ही सबसे पहले काउंटर टेबल पर गई, जहां पर एक सुंदर लड़की मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन कर रही थी। यहाँ आसपास कई राज्यों के वेद माही को दिखाई दे रहे थे, जिन सब की पहचान उनके साथ आए लोगों और वहाँ हवाओं में फैली जड़ी बूटियों की सुगंध से की जा सकती थी, जो यहाँ बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैली हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि शायद इस पूरी विश्रामशाला में ही वेदों को ठहराया गया है। माही ने आसपास अपनी तेज नजरों से इस पूरे विश्राम गृह की जांच कुछ ही समय में कर ली थी। इस विश्रामशाला में शायद 100 के आसपास छोटे बड़े कक्ष बनाए गए थे। माही आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हुए काउंटर टेबल की तरफ बढ़ी, जहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठा थी। शायद यह सभी लोग यहाँ अपने कक्षों के बारे में
जानकारी प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हो रखे थे। अचानक पीछे से आती एक आवाज ने माही को पूरे शरीर को किसी पेड़ के समान एक ही स्थान पर खड़े करने पर मजबूर कर दिया।